गाजियाबाद थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में बीते शनिवार को एक्सप्रेस गार्डन मार्केट इंदिरापुरम में पिस्टल दिखाकर दुकान से लूट की घटना करने वाले 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्त गणों के पास से 1,15,000 भारतीय रुपए व विदेशी करेंसी $280 व लूट में प्रयुक्त लाइटर पिस्टल व एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद। पीड़ित अमनदीप निवासी किदवई नगर दिल्ली निवासी की दुकान एक्सप्रेस गार्डन में है। बीते शनिवार को 5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिस्टल दिखाते हुए करीब 6 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। थाना इंदिरापुरम पर धारा 392 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। अभियुक्त गणों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने रैकी कर विदेशी मुद्रा एक्सचेंज की शॉप नंबर 34 ग्राउंड फ्लोर एक्सप्रेस गार्डन मार्केट शिप्रा सन सिटी थाना इंदिरापुरम को चुना था। बीते शनिवार को मौका पाकर दुकान में घुसकर दुकानदार के कान पर लाइटर पिस्टल लगाकर धमकी देकर दुकान के गले व लॉकर से करीब 2,22,000 रुपए व डॉलर तथा थाईलैंड करेंसी भाट लूटी थी। लूट करने के बाद हम चारों गाड़ी से मोदी नगर राहुल शर्मा के मकान पर गए तथा अभियुक्त गण विपुल चौधरी, सुमित सिरोही, शुक्ल सिद्धू ने 35,000 रुपए भारतीय रुपए लेकर घूमने फिरने। मैं एक व्यापारी के साथ एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा हुआ है। कौन है लुटेरे, कितनी इनकी एजुकेशन है, क्या इनका कोई इतिहास है, कैसे ही गिरफ्तार। देखिए 15 जुलाई 2023 को इंदिरापुरम में एक्सप्रेस गार्डन के पास एक मनी एक्सचेंज शॉप में लूट की घटना कारित की गई थी। इस लूट की घटना में जैसा कि दुकानदार के द्वारा वापस टैली करके बताया गया है, टोटल इंडियन करेंसी में 2,22,000 रुपये, US डॉलर में $1,780 और थाई बाट के 22,600 थाई बाट की लूट की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना इंदिरापुरम पे 4 टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने CCTV फुटेज, वीडियोस इत्यादि सभी चीज़ों का बहुत गहनता से जांच पड़ताल की और घटना का अनावरण करते हुए 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। इसमें से पहला व्यक्ति है विपुल चौधरी, जो मोदी नगर के रहने वाला है। इसने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MBA इन सब की पढ़ाई कर रखी है। दूसरा व्यक्ति है सुमित सिरोही, इसने ग्रेजुएशन कर रखा है, ये भी मोदी नगर का रहने वाला है। तीसरा व्यक्ति है मुकुल सिद्धू, ये ओरिजिनली अमरोहा का रहने वाला है और इसने PG कर रखा है डेटा साइंसेस में। चौथा व्यक्ति जो इनका ड्राइवर था वो राहुल शर्मा है, इसने 8वीं तक की पढ़ाई कर रखी है। सर, नकली हथियार असली भी, तो किस तरह से इस लूट की घटना को अंजाम दिया? क्या इन्हें पता नहीं था कि हम नकली हथियार लेकर जा रहे हैं? किस तरह से इनके दिमाग में आइडिया है? देखिए, इसमें जो 2 व्यक्ति विपुल और सुमित हैं, ये इनका कैब वगैरह का काम है, जिसमें इनको फॉरेनर्स के माध्यम से कुछ फॉरेन करेंसी मिलती थी, जिसको एक्सचेंज कराने के लिए कुछ टाइम पूर्व ये कुछ बार इस शॉप पे जा चुके थे, तो इनको उसके बारे में जानकारी थी। इसके साथ ही करीब 1 महीने पूर्व, जैसा कि पूछताछ में प्रकाश में आया है, कुछ पैसों के मिसमैच को लेके कि जितना करेंसी इन्होंने एक्सचेंज के लिए दिया उतने पैसे इनको वापस नहीं मिले। इस मिसमैच को लेके उनको जो भी शॉप में एम्प्लॉई था उससे इनकी हॉट टॉक हुई थी और इसी बात को मन में रखते हुए इन्होंने उसको सबक सिखाने का ठानते हुए ये लूट की घटना कारित की। और जैसा कि कुछ पूछताछ में प्रकाश में आया है कि तमाम YouTube वीडियोस, TV सीरीज इत्यादि के माध्यम से इनको ये लूट की घटना का जो मोडस ऑपरेंडी है वो कुछ इन्होंने ऐसे प्लान किया। मतलब फिल्मों की सीरीज देखते थे और उन फिल्मों की सीरीज को देखने के बाद इन्होंने नकली हथियार परचेज किए, उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद सर कहाँ गए? इसके बाद कहाँ गए थे? पता चला इसके बाद जो इनका ड्राइवर था वो तो यही गाजियाबाद में छोड़ा था। इसके बाद 3 व्यक्ति जो हैं, विपुल, सुमित और मुकुल, ये उसके 2 दिन बाद ये गोवा में चले गए थे और गोवा से ही इन तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया।